इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल के शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4,200 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें 10वें दिन लगातार एफआईआईज ने बिकवाली की और 10 दिनों में करीब 70,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। डीआईआईज की बात करें तो 3,800 करोड़ की खरीदारी कई दिनों से, इनफैक्ट इस साल अब तक देखें तो डीआईआईज की लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग रही है, जिसके चलते भारतीय बाजारों में मोमेंटम दिखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 316 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 24,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की खरीदारी दिखी और स्टॉक ऑप्शंस में 9,300 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और इंडेक्स पर कौन से लेवल्स पर अपनी नजर रखनी चाहिए, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, पिछला हफ्ता तो काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन ये हफ्ता कैसा हो सकता है और कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? आशीष, शुक्रिया। देखिए, वॉलेटाइल भी था और सेबी का एक सर्कुलर भी आया जिसमें वीकली एक्सपायरीज को खत्म करने की बात आई है 20 नवंबर को। तो एक तरह का नया युग, एक तरीका मार्केट अब शुरू करेगा। अब 20 नवंबर के बाद ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि पिछली बार यानी कि पिछले हफ्ते हमने एक चीज मार्केट के अंदर अच्छी देखी कि मार्केट ने अपने बेस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। 25,000 और 51,000 बैंक निफ्टी का 51,000 और 25,000 बैंक निफ्टी का नियर अबाउट वहीं पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छे से क्लोजिंग किया, मैनेज किया है। अभी आप ग्लोबल मार्केट्स पढ़ रहे थे, आप उसमें बता रहे थे कि चाइना के मार्केट काफी स्ट्रांग है और भी बाजार काफी स्ट्रांग है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मार्केट ने 50% काम कर रखा है। दैट मीन जो डैमेज होना था या फिर हो रहा था उसको काफी तक कंट्रोल कर लिया और अपने आप को कहीं ना कहीं पोजिशनड कर लिया 25,000 और 51,000 के रेंज में। लेकिन ये 50% ऑफ द वर्क है, यानी कि रोकना अलग बात है, चलना अलग बात है। तो चलने के लिए इसको ग्लोबल मार्केट बैक टू बैक 2-3 दिन चाहिए। और आज जैसे आप बता रहे हैं कि आज मंडे का सेशन ग्लोबल मार्केट ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट नो डाउट आज मार्केट से पड़ेगा और काफी हद तक शॉर्ट स्क्वीजिंग ऑन मंडे आपको होती हुई दिखेगी। लेकिन स्क्वीजिंग क्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस पर मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि मार्केट के पास 2-3 हर्डल्स ऐसे हैं जिसको बार बार अटेम्प्ट ले रहा है, पार नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए 25,200 ये थर्ड अटेम्प्ट होगी मार्केट की, जब वो जाएगा 25,200 की तरफ, लेकिन पार नहीं कर पा रहा है। मार्केट के अटेम्प्ट है 51,500, 2 बार अटेम्प्ट कर चुका लेकिन 51,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। तो फिलहाल अभी आपके रेजिस्टेंस जो है वो पुराने वही है, 25,200, 51,500। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, तो वही रहेंगे। सपोर्ट रिमेन्स द सेम, क्योंकि सपोर्ट को भी मार्केट ने खराब नहीं किया, जो कि है 25,000 और 24,800। अगर आप 24,800 पकड़ के चलते हैं तो ज्यादा अच्छा लेवल है और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी काम है। और दूसरा, तो बैंक निफ्टी के लिए 50,800 एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको शायद जल्दी जल्दी अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। तो फिलहाल इसी रेंज में पॉजिटिव बायस होकर काम कीजिएगा। मंडे का सेशन है, ग्लोबल मार्केट ठीक है, थोड़ा वो ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मौका आपको मिल सकता है, वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 शेयर एप्पल बैन में। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, देखिए वो 35% हो चुकी है। एफआईएस की होल्डिंग पहले के मुकाबले काफी कम हुई है और अब 20 से नीचे जाएंगे नहीं, माइंडेड वो 20 से नीचे जाएंगे नहीं, वो 35 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सिर्फ 10-15 पॉइंट हो रहा है, यानी कि अगर मार्केट को झटका लगना भी है 10 पॉइंट एफआईएस के और घटने का, तो मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा 24,800 में और 50,800 में। इसलिए 24,800 हम माफ कीजिए, हाँ 24,800 और 50,800 ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। मेरे को लग रहा है कि यहीं पे एक मार्केट का बेस बनेगा इमीडिएट, और एक हम छोटी सी एक पुल बैक रैली हम देखेंगे जो कि करीब 1,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे होगी और करीब 500 पॉइंट की निफ्टी पे होगी। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन में? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी देखिए एक चौपी रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। जो रेंज का अपर एंड है वो है 25,300 और लोअर एंड है 24,700-750। तो बीच में ट्रेड हो रहा है और अभी तक कोई ट्रेड के डायरेक्शनल मौके नहीं बन पा रहे, क्योंकि दोनों तरफ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स होगा, क्योंकि 25,000 का जो ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों बेचा गया है टू प्ले द टाइम वैल्यू प्रीमियम। तो उसके चलते अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड के मौके ढूंढ रहे हो तो इधर डिप आने थे 24,700-750 के आसपास, तभी आपका बाय सेटअप बनेगा, या फिर
थोड़ा सा मार्केट को 25,100 के ऊपर संभलने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट जो है 25,200 250 एरिया का वो ब्रेकआउट टारगेट करेंगे। तो फिलहाल नो ट्रेड जोन में है, जिनके पास निफ्टी है उनको होल्ड करना है पोजिशनल बेसिस पे 24,700 के नीचे स्टॉप लॉस बना के। बिल्कुल, तो ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर चर्चा, लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? जी, तो स्टॉक चुना है टाटा केमिकल। अगर आप टाटा केमिकल का एक्शन देखें तो उसको मार्केट से कुछ लेना देना है नहीं, उसका चाल सिर्फ एक तरफा है, वो है पॉजिटिव। और 5 से 6 महीने का जो एक रेंज कंसोलिडेशन था, स्टॉक ने 1150 के स्तर पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, पॉजिटिव मोमेंटम है। हम टारगेट करेंगे 1218 और 1232 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1157। दूसरा ट्रेड है एफएमसीजी पैक से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें हमने पिछले महीने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और मोमेंटम देखा था। गए कुछ दिन में एफएमसीजी सेक्टर ठंडा पड़ा है और एचयूएल का भी प्राइस एक्शन देखे तो वापस वो जो ब्रेकआउट या सपोर्ट एरिया था उसको रिटेस्ट करा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत ही सही बैठ रहा है करंट रेट पे, और एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिखाएगा एचयूएल। तो एचयूएल बाय करे फॉर टारगेट ऑफ 2834, सेकंड टारगेट 2852। ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2751 का। बिल्कुल, तो टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय, जहां पर 1218 से 1232 रुपीस प्रति शेयर के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और इसी के साथ एचयूएल एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल पर भी खरीदारी की राय है। अक्षय, शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। उनके पास जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से आज सुबह क्या निकल कर आ रहा है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा दिग्गज एलएनटी के साथ, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है और यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है 4360 का दिया है। ऑर्डर विन्स अच्छे हैं और कंपनी के वैल्यूएशंस भी इनको अच्छे लग रहे हैं और अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेगी, इसके लिए इनिशिएट किया है कवरेज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एचएसबीसी कच्चे तेल के जो दाम घट रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों पे खरीदारी की सलाह दी है। आईओसी 200 रुपये, बीपीसीएल 460 और एचपीसीएल पे 480 का प्राइस टारगेट। मेटल्स पे एमके की रिपोर्ट है, यहाँ पे हिंडाल को रेड्यूस का कॉल इनिशिएट किया है कवरेज सारे मेटल्स पे। रेड्यूस का कॉल 650 का प्राइस टारगेट, जितने भी पॉजिटिव्स है सब फैक्टर इन है। वेदांता इनिशिएट किया है कवरेज, बाय का कॉल 600 का प्राइस टारगेट, डीमर्जर का फायदा होगा। और नैल को खरीदारी की सलाह 275 का प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि जो अर्निंग्स पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं मार्केट अंडर अप्रिशिएट कर रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, 630 का प्राइस टारगेट है। ये सिक्योर्ड बुक की तरफ ज़्यादा फोकस है इनका और खातिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। और नतीजों के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट को डाउनग्रेड किया गया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट से न्यूट्रल, प्राइस टारगेट 5400 से काट के 4700। और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट से अंडरवेट का कॉल, प्राइस टारगेट 5769 से काट के 3702 का कर दिया है। बिल्कुल, तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। रवि दियोरा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले सिल्वर, चांदी पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। दिसंबर के फ्यूचर्स 90,800 का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ नेचुरल गैस, यहाँ पर भी अक्टूबर के फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह है। 217 का लक्ष्य उन्होंने दिया है। तो चांदी और नेचुरल गैस दोनों पर बिकवाली की राय रवि दियोरा जी की तरफ से।